हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, और वो भी एक कोरियर कंपनी के साथ। आप सब लोग जानते हैं कोरियर कंपनीज क्या काम करती हैं। आपके बेसिकली ये अब जो कोरियर कंपनीज होती है, आपके पार्सल्स को, पैकेट्स को एक जगह से पिक करती हैं और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इनका यही काम है, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है गुड्स को, राइट। आपके पैकेट्स, पार्सल्स, उनके लिए। और जब ये कोरियर कंपनीज नहीं थी तो तब ये काम होता था इंडिया पोस्ट के थ्रू, यानी कि आपका जो भारतीय डाक है ना, इंडिया पोस्ट, उसके थ्रू होता था, ये डाक खाने के थ्रू। आप पार्सल पैक करवाते थे और उसमें थोड़ा टाइम जरूर लग जाता था क्योंकि सिंगल एजेंसी थी। तो बाद में क्या है कि कुरियर कंपनीज हैं, ये सामने आई और इन्होंने ये सर्विसेज दी और काफी अच्छी भी चली थी। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग कुरियर कंपनीज का यूज क्यों करते हैं आजकल, कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जो आइटम है, जो पार्सल है, वो बहुत स्पीडी हो जाए और एक जगह से वो दूसरी जगह तक टाइमली डिलीवर हो जाए। तो मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने 10 दिसंबर को, देखिए आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर 2025, और 10 दिसंबर 2025 के दिन गिंडी एक जगह है चेन्नई में, मद्रास में एक जगह है गिंडी। तो गिंडी से मेरा एक कोरियर है, एक पार्सल है, वो पिक होता है 10 दिसंबर के दिन। और 10 दिसंबर के दिन ही ये जो मेरा पार्सल है, ये वहां से जो चेन्नई एयरपोर्ट हब है वहां पहुंच जाता है 10th को ही। और 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, ये जो मेरा पार्सल है, कोरियर है, ये चेन्नई से निकलता है और 11 तारीख में ही ये दिल्ली पहुंच जाता है। तो 11 तारीख में ये पार्सल मेरा दिल्ली पहुंचने के बाद, और फिर जैसे मैं रुद्रपुर में रहता हूँ, तो ये 12 तारीख में वहां से निकलता है, दिल्ली से शायद 11 को निकल जाता है। और फाइनली ये 13 तारीख में रुद्रपुर पहुंच जाता है। 13 दिसंबर को मेरा पार्सल है वो रुद्रपुर पहुंच जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं यूं ही मतलब हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ब्लू डार्ट कोरियर की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लू डार्ट एक बहुत बड़ी और बहुत फेमस कंपनी है। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ब्लू डार्ट कोरियर का। तो 13 दिसंबर को जो मेरा पार्सल है, कुरियर है, ये रुद्रपुर में रिसीव हो जाता है, डिलीवर्ड मतलब सॉरी, रिसीव्ड एट रुद्रपुर 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर में ही मेरा जो पार्सल है वो आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है। जो मेरा पार्सल है, जो आया है कुरियर, वो 13 दिसंबर को ही रुद्रपुर में रिसीव हुआ है। और 13 दिसंबर को ही ये वहां से आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है, यानी कि वहां से ये प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर करने के लिए निकल चुका है। अब आप ये देखिए कि 13 दिसंबर में जो मेरा प्रोडक्ट है, ये कुरियर वाले उसको लेके निकले हैं डिलीवर करने के लिए। मेरे कुरियर को डिलीवर करने के लिए ये लोग 13 दिसंबर को निकले और आज 20 दिसंबर हो गई है। तो कहने का मतलब है 8 दिन बीत चुके हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन से मेरा कोरियर है अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। चलिए एक बार के लिए कोरियर को एक साइड में रखते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम कोरियर का यूज कब करते हैं, कि जब हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं, है ना। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। आपको क्या होता है कि कई बार आपके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको कहीं भेजने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उनके बगैर काम अटका होता है, ओरिजिनल पेपर्स। तो आप उसको कोरियर के थ्रू भेजते हैं ताकि वो टाइमली डिलीवर हो जाए और आपका काम बन जाए। या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आपकी लोकेलिटी में कुछ मेडिसिन नहीं मिलती हैं, या फिर मिलती हैं तो बहुत महंगी हो रही होती हैं। तो आप कहीं दूसरी जगह से उनको मंगवाते हैं, तो वो भी कुरियर के थ्रू आता है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगवाया है, या फिर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आए हैं, और वो मतलब टहल रहे हैं 8 दिन तक, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई डिलीवरी के लिए किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। सबसे बड़ी मजे की बात मैं आपको अब बताता हूँ कि जब ये कुरियर का मैसेज मुझे आता है कि भैया आपका कुरियर पिक हो गया और एस्टिमेटेड जो आपका टेंटेटिव डिलीवरी डेट है वो ये है, तो मैं इसको ट्रैक करता हूँ, अपने प्रोडक्ट को और अपने कुरियर को ट्रैक करता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो कुरियर है वो मेरी लोकेलिटी में आ गया। उसके बाद वो डिलीवर नहीं हुआ, 1 दिन, 2 दिन। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कस्टमर केयर को फोन किया। ध्यान से सुनिएगा, ये ब्लू डार्ट कुरियर की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कस्टमर केयर को फोन किया और कस्टमर केयर में वही आईवीआर लैंग्वेज, हिंदी के लिए एक दबाएं, अंग्रेजी के लिए दो दबाएं, और पार्सल ट्रैक करने के लिए एक दबाएं। और मैंने उस पे उसके बाद वो अपना कुछ क्या बोलते हैं, उसका जो ट्रैकिंग नंबर होता है उसको वे बिल नंबर डालने के लिए बोलते हैं। तो वे बिल नंबर डालने के बाद और बताते हैं कि भैया आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो डिलीवरी का जो टेंटेटिव टाइम है वो 12 तारीख था, शायद से 12 या 13 तारीख था। 12 दिसंबर या 13 दिसंबर, अभी आपको दिख जाएगा फैक्ट्स। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लाइन पे बने रहिए, आपकी कॉल है, जो हमारे कस्टमर केयर के जो एग्जीक्यूटिव है उनको ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है। ये आपका जो ट्रैकिंग नंबर का जो स्टेटस बताने के बाद आपकी जो कॉल है वो
कस्टमर केयर को जो कस्टमर केयर में जो लोग बैठते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहां ट्रांसफर की जाती है। इससे भी बड़े मजे की बात सुनिए कि जब वो कॉल आप जब वो उनके कस्टमर केयर को ट्रांसफर होती है, तो उस कॉल में कोई भी इंडिविजुअल है वो आपकी कॉल को रिसीव नहीं करता, और आपकी जो कॉल है वो म्यूट मोड में चलती है, शायद 1 मिनट 2 मिनट म्यूट में। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उधर से, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप ही चिल्लाए जा रहे हैं कि हेलो हेलो हेलो, प्लीज कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी, प्लीज कॉल मी बैक इफ यू आर गेटिंग मी, इफ यू आर हेयरिंग मी। तो आप चिल्लाते रहते हैं, और लगभग 1 या 2 मिनट के बाद वही जो कस्टमर केयर को जो ट्रांसफर की गई कॉल थी, वही कॉल सर्वे में ट्रांसफर हो जाती है कि प्लीज अपना फीडबैक बता दीजिए, सर्वे कंप्लीट कर दीजिए, कि भाई अगर आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं तो एक दबाइए, और नहीं है सेटिस्फाइड तो दो दबाइए, वगैरह वगैरह करके कहानी शुरू शुरू होती है। तो अब बात यह है कि कस्टमर केयर नाम की कोई चीज नहीं है ब्लू डार्ट पे। अगर किसी यूजर को, किसी कस्टमर को अगर कस्टमर केयर में अगर कॉल करना है, तो उसके पास कस्टमर केयर में बात करने के लिए कोई सोर्स नहीं है कि कहाँ बात करे। ये पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट, जो लोकल, जो जैसे मैं रुद्रपुर में रहता हूं, तो रुद्रपुर में जो जो ब्लू डार्ट का जो मेन ऑफिस है, उस ब्लू डार्ट कोरियर का जो मेन ऑफिस है, वहां का कोई कांटेक्ट नंबर कहीं पर भी अपडेटेड नहीं है। आप वेबसाइट में चेक कर लीजिए, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उस कोरियर ऑफिस का, जो लोकल आपकी लोकेलिटी में जो कोरियर ऑफिस सिचुएटेड है, उस कोरियर ऑफिस का कोई भी नंबर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अब आप बताइए आप कैसे कांटेक्ट करेंगे? कस्टमर केयर उठा नहीं रहा है, और लोकल ऑफिस का नंबर कहीं मेंशन नहीं है। तो आपके पास ये कंपल्सन बन जाता है कि मरो 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 और इंतजार करो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, इसके बाद मैंने मेल भी किया कस्टमर केयर को। मुझे लगा कि शायद सितारे सही नहीं चल रहे, तो मैंने मेल कर दिया कि भाई ये एक प्रोडक्ट है, मतलब मेरी लोकेलिटी में पहुंच चुका है, लेकिन मुझे डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप समझ रहे हैं? ना कस्टमर केयर उठा रहा है फोन, ना लोकल ऑफिस का कोई कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है, ना ही मेल का कोई रिप्लाई आया है। ये तीन चीजें थी। इसके बाद क्या होता है कि थक हार के मैंने क्या किया कि एक पार्सल बुकिंग के लिए मैंने कॉल किया कि भाई आई वांट टू बुक ए पार्सल, सेम ब्लू डार्ट कंपनी में ही, कि भाई मैं एक पार्सल बुक करना चाहता हूँ मेरी रुद्रपुर से और चेन्नई के लिए। जो मेरी प्लेस है रुद्रपुर, और जहां से मेरा कोरियर निकला है ना, मैं वहीं के लिए एक कोरियर बुक करने के लिए मैंने कॉल किया कि आई वांट टू बुक ए कोरियर। तो यू विल नॉट बिलीव, विद इन 3 4 5 सेकेंड्स मेरा कॉल है कस्टमर केयर को कनेक्ट हो जाता है, फॉर पिकअप सेक्शन, फॉर बुकिंग सेक्शन। अब आप ये देखिए कितनी बड़ी, मतलब ये साजिश हो रही है ना। ये साजिश ही एक तरीके कॉन्स्पिरेसी है एक तरीके से, कि भैया जो लोग जिन लोगों को आपकी जरूरत है उन लोगों का कॉल आप तक ना पहुंचे, और जो लोग मरे जा रहे हैं अपने मतलब अपने जो कोरियर को डिस्पैच करने के लिए, उनका कॉल विद इन नो टाइम, मतलब विद इन नो टाइम आप तक पहुंच जाए। हाँ, यस सर, फॉर वेलकम टू ब्लू डार्ट, और बताइए बुकिंग के लिए आपको क्या करना है, बुक कहाँ के लिए बुक करना है। वो सारी कहानी मतलब पूछने के लिए आपको 3 4 5 सेकंड में ही कस्टमर केयर वाले जो आपको कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने उनसे पूरा पूछा प्रोसीजर कि भाई मेरे को एक पार्सल यहाँ से बुक करना है वहां के लिए, उन्होंने बोला सर हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई पिकअप कितनी देर में हो जाएगा? बोले सर अगर आप 9 10 बजे, अगर आप मॉर्निंग में अगर आप बुक करते हैं जो कुरियर को बुकिंग करते हैं पिकअप के लिए, तो हम पिकअप के लिए शाम को 5 या 6 बजे तक आपके पास इंडिविजुअल को भेज देंगे, पार्टी आ जाएगी हमारी, गाड़ी लेके आ जाएंगे और आपका जो कुरियर है पिक कर लेंगे। तो मैंने कहा मैं इस कुरियर को पिक मतलब बुक करके करूंगा क्या, क्योंकि मेरा कुरियर तो वहां जाके फिर इसी सिचुएशन में पड़ा रहेगा 8 दिन 10 दिन तक। बोले नहीं सर ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐसा है ना, भाई मेरा कुरियर 8 दिन से रुद्रपुर में पड़ा हुआ है, और वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, और आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई आप हमारा जो कुरियर है वो पिक कर लेंगे, उसको टाइमली डिलीवर भी कर देंगे। तो ये सब साजिश चल रही है। पता नहीं कितने कस्टमर रो रहे होंगे इसकी वजह से, कितने यूजर्स हैं वो परेशान होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी मेडिसिन और भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं जो वो इधर उधर पड़े होंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें एक्चुअल सीन क्या चल रहा है ना। जो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एविडेंस भी दिखाऊंगा, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। कल की तारीख में अगर कोई मुझसे बोल दे कि आप ऐसा, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, तो मैं आपको दिखाऊंगा जो फैक्ट्स है वो भी दिखाऊंगा, राइट? तो बने रहिएगा। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली दिखाऊंगा, और ये एक्चुअली सिस्टम से जो मैंने डिटेल्स निकाली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर देखिए एड्रेस बार में bluedart.com, ये एड्रेस दिखा रहा है आपको। तो ये ब्लू डार्ट की वेबसाइट है, ठीक है? ये देखिए वे बिल नंबर है, ये ट्रैकिंग नंबर है,
मेरे कुरियर का नंबर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिले कॉज्ड बियॉन्ड कंट्रोल। पता नहीं ये कौन सा कंट्रोल है जो इनके मतलब कौन सा रीजन है जो इनके कंट्रोल से बाहर हो गया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अब यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 12 दिसंबर दी हुई थी, ठीक है, 12 दिसंबर। ये 12 दिसंबर की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी। और आज देखिए नीचे देखिए, यहाँ बिल्कुल राइट साइड में देखिए, बिल्कुल मेरी फोटो के बिल्कुल लेफ्ट साइड राइट साइड में देखिए 20 दिसंबर 25 आज की डेट है, 20 दिसंबर 2025। 12 दिसंबर में मेरा जो प्रोडक्ट है वो इट वाज सपोज टू रीच मी, इसकी जो डिलीवरी डेट है वो 12 दिसंबर थी, लेकिन वो आया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ देखिए वे बिल नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है 641 लास्ट में है। पिकअप डेट है 10 दिसंबर 2025। कहाँ से निकला है ये? चेन्नई से निकला है और रुद्रपुर पहुंचना था इसको मेरे पास। स्टेटस दिखा रहा है डिले कॉज्ड बियॉन्ड कंट्रोल। अब पता नहीं ये क्या इसके इनके कौन से रीजंस हैं, वो मेरे समझ में नहीं आया आज तक। 12 तारीख में मतलब ये रिसीव होना था, और यहाँ पर वही है अपना जो वे बिल नंबर ये है, ठीक है। एनीवे चलो मैं आपको इसका मतलब सीक्वेंस में दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ था, ये गिंडी जो मैं बता रहा था ना आपको जगह, ये चेन्नई में है। और यहाँ से जो मेरा ऑनलाइन शिपमेंट बुक हुआ था 10 तारीख में, और उसके बाद ये जो चंद्रन नगर करके दिखा रहा है, चंद्रन नगर से शिपमेंट पहुंचा है 10 तारीख में शाम में 6:15 बजे। और चंद्रन नगर में जो शिपमेंट फिर आगे इन्होंने भेज दिया है शाम में 8:15 बजे, उसी रात में 10 तारीख में ही। और ये चेन्नई एयरपोर्ट हब में पहुंच गया है 10 तारीख में ही रात को पौने 11 बजे ना। अब यार देखिए 11 तारीख में ये जो शिपमेंट है चेन्नई एयरपोर्ट से निकला है, और ये दिल्ली हब में पहुंच गया है 11 तारीख में। कहने का मतलब है 4 घंटे में ये चेन्नई से दिल्ली पहुंच गया, तो ऑब्वियसली बाई एयर पहुंचा होगा। और उसके बाद दिल्ली हब में पहुंच गया ये फिर से 1 बजे रिसीव हो गया वहां पर दिल्ली हब में। और फिर वहां से 12 तारीख को डिस्पैच करते करते अब यहाँ पर देखिए रुद्रपुर में ये जो मेरा शिपमेंट है ये पहुंच चुका है रुद्रपुर में 13 दिसंबर को। देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए आप, रुद्रपुर में ये पहुंच चुका है 13 दिसंबर को और दिन में 2:30 बजे। 13 दिसंबर को ये 2:30 बजे पहुंच चुका है रुद्रपुर में। और निकला कब था ये? 10 दिसंबर के दिन निकला था गिंडी चेन्नई से, ठीक है। तो जब ये रुद्रपुर में 13 तारीख को पहुंच चुका है दिन में 2:30 बजे, और इन्होंने बिल्कुल 13 ही तारीख में 2:30 बजे के टाइम पे दिखा रहे हैं कि शिपमेंट आउट फॉर डिलीवरी। इसका मतलब इनका बंदा निकला है, मेरे मेरे घर मेरे घर के लिए निकला है ना, कि भाई वो जो शिपमेंट है उसको डिलीवर कर देगा। लेकिन साहब आपको यकीन नहीं आएगा कि 13 दिसंबर से ये निकला हुआ है जेंटलमैन मेरे घर पे डिलीवर करने के लिए, और अभी तक नहीं पहुंचा। आज 20 तारीख हो गई, और अभी देखिए फिर से 13 तारीख में क्या लिखा, रीजन भी लिख रहा है। 13 तारीख में शिपमेंट रिसीव हुआ रुद्रपुर में, 13 तारीख को ये आउट हो गया डिलीवरी के लिए। और 13 तारीख की रात में ये लोग पौने 7 बजे 7 बजे लिखते हैं डिले कॉज्ड बियॉन्ड कंट्रोल। अरे भैया मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये डिले का जो रीजन क्या है। जो हब है ना, जहाँ ये रुद्रपुर में जहाँ इनका जो ब्लू डार्ट कुरियर का जो मेन ऑफिस है, जहाँ ये रिसीव होते हैं सारे पार्सल्स, और जहाँ से फर्दर डिसेमिनेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ से, वो मुझे लगता नहीं कि 5 किलोमीटर से ज्यादा रेट मतलब डिस्टेंस के अंदर है। अब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी अगर इन लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर करने में इतनी दिक्कत हो रही है, 8 दिन से दबा के बैठे हुए अपने नीचे, पता नहीं राम भरोसे चल रहा है भाई। तो जितने भी यूजर हैं प्लीज ब्लू डार्ट वाले गेट सेट भैया, अलर्ट हो जाइए, पुल अप योर सॉक्स, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है भाई। मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर ब्लू डार्ट ऑफिशियल्स अगर सुन रहे होंगे ना इस चीज को, तो प्लीज थोड़ा शर्म कर लो यार। लोग सर्विसेज चाहते हैं और आप लोग सर्विस के नाम पर बिजनेस ले रहे हैं, और अपना ही जो ड्यूटी है वो टाइम से नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? प्लीज थोड़ा सा समझिए, अगर ब्लू डार्ट वाले इसको कोई भी सुन रहे हैं देख रहे हैं तो थोड़ा स्पीडी कीजिए अपने काम को, क्योंकि चलो मैं अब उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी, आप लोग को सुन नहीं पाएंगे आप लोग, है ना। तो थैंक यू सो मच जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये ब्लू डार्ट वालों के कान तक नहीं पहुंच जाना चाहिए, है ना। उनके जो ऊपर आका बैठे हैं ना, उनके हाई कमान में जो बैठे हैं, उनके जो उनके बड़े ऑफिस में सीईओ वगैरह बैठे हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए बात, ताकि जनता जो ट्रस्ट करके सर्विसेज दे रही है ना उनको करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दे रही है, वो मिस यूज हो रहा है इसका। चलिए सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, काइंडली शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक भले ही मत कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए। बाय, टेक केयर।